अरे यार, क्या सूरज के पास सूरज? आर यू फ्रिकिंग किडिंग मी? सॉरी गाइस। तो ये था रिएक्शन पिछले 24 आवर्स से। जब भी मैं लोगों के सामने ये मेंशन करता हूं कि इसरो हैज सेंट अ फ्रिकिंग व्हीकल टू सन, दैट इज आदित्य L1 राइट आफ्टर द सक्सेसफुल मिशन ऑफ चंद्रयान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल द इसरो टीम कि उन्होंने इतना सक्सेसफुल मिशन को हासिल किया है चंद्रयान पर, एंड सक्सेसफुली चंद्रयान इज टेकिंग ऑल द क्लिप्स एंड ग्राफिक्स फ्रॉम मून एंड इट्स प्रोड्यूसिंग ऑल द प्रूफ्स एंड एविडेंस, मतलब जो भी उनको चाहिए था। एंड सॉरी टू से कि मैं ये जो उनका चंद्रयान मिशन है इसको फॉलो नहीं कर पाया मेरे व्लॉग के थ्रू ड्यू टू सम ऑफ माय पर्सनल इश्यूज। तो अभी मुझे ऐसा पता चला, जैसे मेरे इश्यूज क्लियर हुए मेरे लाइफ से, तो मुझे ये पता चला कि नाउ आदित्य L1 इज गोना बी लॉन्च्ड टुवर्ड्स द सन। तो इस व्लॉग में हम यही देखेंगे गाइस कि व्हाट एग्जैक्टली आदित्य L1 इज गोइंग टू डू, और जो पॉइंट्स मैं इसमें कवर करने जा रहा हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन है कि क्या चंद्रयान की तरह ये जाके एग्जैक्टली सूरज के बीच में जाके बैठने वाला है, क्योंकि सूरज इज वेरी पावरफुल, इट इज हीटेड, इट विल बर्न आदित्य L1। मतलब इंडिया के पास या पूरे वर्ल्ड के पास ऐसा कोई व्हीकल नहीं है जो एग्जैक्टली सन के ऊपर जाके बैठ सके, बिकॉज सन इज वेरी हीटेड। तो ये सब पॉइंट्स मैं इसमें क्लियर करने जा रहा हूं। सो दिस व्लॉग इज गोना बी वन हेल ऑफ एन इंपॉर्टेंट व्लॉग गाइस। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ दोस्तों। मैं हूं आपका निरंजन अयंगार एके गॉड्स डीमन, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वन मोर टाइम गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम। लेट्स गो गाइस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे गाइस कि व्हाट एग्जैक्टली इज L1, मतलब ये आदित्य L1 है, इसका मीनिंग क्या है। तो आदित्य इज द नेम ऑफ द स्पेस व्हीकल, चंद्रयान की तरह जो इसरो ने लॉन्च किया है इन ऑर्डर टू स्टडी द सन सर्कमफ्रेंस। और L1 जो है ये एक पॉइंट है, इट्स अ पॉइंट्स नेम इन बिटवीन अर्थ एंड सन। मतलब बिटवीन मतलब नॉट एग्जैक्टली सेंटर गाइस। ये जो आदित्य जो व्हीकल है ये अर्थ से 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख किलोमीटर ट्रैवल करने जा रहा है। जो अभी लॉन्च है कल हुआ है ना, तो कल से लेके इसका टारगेट है 15 लाख किलोमीटर ट्रैवल करना, और इट्स गोना मेक दैट फीट अचीवमेंट इन 109 डेज। मतलब चंद्रयान तो कुछ ही दिनों, मतलब जैसे हमने जुलाई में रिलीज किया था चंद्रयान को, एंड इट लैंडेड इन अगस्त 23rd इट रीच्ड द मून सरफेस। बट ये जो व्हीकल है इट्स गोना टेक 109 डेज। मतलब ये जो 15 लाख किलोमीटर ट्रैवल करके ये अर्थ और सन के एक L1 पॉइंट पे जाके पहुंचने वाला है, और उस L1 पॉइंट में ये जाके अपने आप को सेटल करने वाला है, मतलब आदित्य L1। तो फ्रॉम दैट पॉइंट इट्स गोना मेक ऑब्जर्वेशन ऑन द सन। तो इसरो के हिसाब से ये जो आदित्य L1 जो व्हीकल है इसका टेन्योर ड्यूरेशन ऑफ स्टे, जो उस पॉइंट पे L1 पे जो स्टे है ना वो है 5.2 ईयर्स, मतलब 5 साल और 2 महीने के जो टेन्योर है, इस टेन्योर के हिसाब से वो वहां पे स्टे करेगा, एंड इट्स गोना टेक द एंटायर पिक्चर एंड डिटेल्स ऑफ द सन फ्रॉम दैट पॉइंट। क्योंकि मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ऐसा कोई व्हीकल या स्पेसक्राफ्ट अभी तक बना नहीं है जो एग्जैक्टली सन के ऊपर जाके सेटल हो सके, बिकॉज एज यू ऑल नो, यू माइट हैव ऑल स्टडीड ज्योग्राफी, कि सन इज एन इनकैंडेसेंट गैस एंड इट इज वेरी मच हॉट मोर देन योर इमेजिनेशन गाइस। क्योंकि जब इतने दूर से हमें सनलाइट यहाँ पे अफेक्ट करता है, तो जस्ट सोचिए कि हम यहाँ से कुछ भी भेजेंगे सूरज के पास तो वो जल के राख हो जाएगा। सो उसी वजह से अर्थ से सिर्फ 15 लाख किलोमीटर ऊपर जाके सन के नजदीक में, बट नॉट एग्जैक्टली वेरी मच नियर टू सन, उस बीच डिस्टेंस पे जाके आदित्य L1 इज गोइंग टू मेक द ऑब्जर्वेशन फॉर 5.2 ईयर्स ऑफ टेन्योर। ठीक है, तो ऐसा है गाइस। अभी हम मेन पॉइंट की ओर आते हैं कि ये जो आदित्य L1 है ये एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्वेशन हमें पेश करने जा रहा है। तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ऑब्जर्वेशन इज अबाउट द एटमॉस्फेयर्स ऑफ द सन। तो जिस तरीके से हमारे पास वी आर हैविंग अ ओन एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, ओके, जैसे कि आप सब ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लाइक ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, उसके बाद एटमॉस्फियर। तो इस तरह का जो लेयर्स जो अर्थ को कवर कर रहे हैं, उसी तरह सन के पास भी अपने लेयर्स हैं। ठीक है, तो द मेन 2 लेयर्स ऑफ द सन इज द लोअर एटमॉस्फियर एंड अपर
एटमॉस्फेयर। तो लोअर एटमॉस्फेयर ऐसा है जो सन के अंदर है, मतलब सन के अंदर पाया जाता है, दैट इज लोअर एटमॉस्फेयर, मतलब सन के बहुत नजदीकी में। एंड द अपर एटमॉस्फेयर इज लाइक द एटमॉस्फेयर कवरिंग द सन, मतलब सन को जो एटमॉस्फेयर बाहर से कवर कर रहा है इसे अपर एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसरो साइंटिस्ट का यह कहना है कि अपर एटमॉस्फेयर जो सन को आउटसाइड लेयर से कवर कर रहा है दैट इज मोर हॉटर देन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो इसका कारण अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि आप तो मुझे कहोगे कि यार सन जो अंदर से हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जो सन का जो गोला है दैट शुड बी मोर हॉट देन द एक्सटर्नल पार्ट, बट हियर द केस इज रिवर्स्ड है, मतलब जो अपर एटमॉस्फेयर है दैट इज मोर हीटेड देन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो उसका क्या वजह है? सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट इज गोइंग टू बी डन बाय आदित्य L1। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट ऐसा है गाइस, सूरज में हर बार एक स्टॉर्म का निर्माण होते रहता है, दैट इज कॉल्ड सन स्टॉर्म, ठीक है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि अभी और आगे के कुछ सालों में सन स्टॉर्म इज गोइंग टू बी डेवलप्ड इन द सरफेस ऑफ द सन, जिसके वजह से अपने अर्थ को भी उस सन स्टॉर्म का इफेक्ट बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि वी आर हैविंग दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्क्यूट्स लाइक मोबाइल टावर और लाइक मोबाइल सिम कार्ड का जो टावर है, मोबाइल है, सेल फोन है, ये सब में प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है, एज सून एज द सन स्टॉर्म इज इरप्टेड इन द सरफेस ऑफ द सन। तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम गाइस, मतलब फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकता है एज सून एज द सन स्टॉर्म स्ट्राइक्स। तो हम आदित्य L1 के मदद से हमें यह पता चलेगा एग्जैक्टली कि कब सन स्टॉर्म वहां पे स्ट्राइक होगा एंड व्हेन दैट लेयर ऑफ सन स्टॉर्म इज गोइंग टू बी फॉर्म, और तभी हम we can warn people on earth and we can safeguard our electronic gadgets by keeping them in a foil or something and protecting them and using them safely, क्योंकि वो सब जाम होने का, मतलब टावर कट होने का बहुत सारे चांसेस हैं गाइस। तो this is the second point of observation what they are going to do with the help of Aditya L1. And the third point is they are using a technology and a gadget called the coronographic डायमेंशन। ओके, ये जो कोरोनोग्राफिक जो मशीन है, इससे वो कोरोना इज अ हॉट लेयर ऑफ सेंट्रल फोकस न्यूक्लियस की तरह जो इनसाइड द सन है, सो इट इज प्रोड्यूसिंग द मेन पोर्शन ऑफ हीट। तो उतने डिस्टेंस से आदित्य L1 के मदद से दे आर गोइंग टू एग्जामिन दिस कोरोनोग्राफिक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर गोइंग टू रीड द एग्जैक्ट प्रोडक्शन ऑफ हीट इनसाइड द सन, और अलॉन्ग विद दैट ये सन का जो सन स्ट्रॉम और जो सन स्ट्रोक्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, ये भी उन्होंने ऑब्जर्व करने का दावा किया है। और द तीसरा पॉइंट है जो मैंने आपको पहला बताया, लेयर्स के हीट के बारे में। सो दीज मेन थिंग्स इसरो इज प्लानिंग टू स्टडी। और ये जो आदित्य L1 है, मैं इसके बारे में आपको कहना भूल गया, सो इट्स वेट इज लाइक अबाउट 1.4 टन्स, और इसके अंदर जो एक और रोवर है वो एक एक्स्ट्रा 300 टन्स का है, विच इज गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्स्ट्रा ड्यूटीज ऑल्सो। तो ये जो दो व्हीकल है, मतलब एक एक्सटर्नल व्हीकल ऑफ 1.4 टन एंड एन इंटरनल व्हीकल ऑफ 300 टन, इट इज बीन सेंट इन आदित्य L1 व्हीकल टू मॉनिटर द सन सरफेस। और इस जो प्रोजेक्ट का बजट है वो हुआ है इसरो को 378 crores, और इतने लेस प्रोजेक्ट में दे हैव सेंट इट टू सन एंड इट्स जस्ट अ ट्रायल वर्जन टू स्टडी एन एक्चुअल बेसिस ऑफ द सन। तो मैं चाहता हूं कि गाइस, सो दिस शुड बी सक्सेसफुल, क्योंकि एंड इट कैन बी अ बिगेस्ट बूस्ट फॉर इंडिया राइट आफ्टर द पार्कर मिशन। आपको पता नहीं होगा तो मैं कह देता हूं, पार्कर इज अ व्हीकल सेंट बाय नासा बिफोर दिस व्हाट वी हैव सेंट यस्टरडे। बहुत पहले पार्कर नाम का व्हीकल को नासा ने भेजा हुआ है वहां पे यूएस में टू स्टडी दिस फीचर्स, एंड नाउ इसरो हैज सेंट दिस आदित्य L1। तो मैं यही चाहता हूं कि इंडिया को इसमें भी एक बहुत भयानक सक्सेस मिले, जस्ट एज चंद्रयान। एंड वन मोर टाइम आई एम कांग्रेचुलेटिंग देम फॉर चंद्रयान। और मैं यही चाहता हूं कि आफ्टर 109 days we get the same good news that the Aditya L1 is also performing this job. So stay chill and stay in a vigil motion guys to just know about this Aditya L1। मैं बहुत ही, मतलब अंदर से मुझे भी वो जो उत्सुकता है वो बढ़ते जा रही है दिन भर दिन की, what and all feat our nation is achieving and I'm really happy for that. So stay tuned for this great update guys. तो until then just think कि ये आदित्य L1 कैसे फीट अचीव करेगा, और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इस पर it's gonna perform a heavy perfect duty or not, and you can put your comment on my comment box. You are welcome to put your comment on my comment box, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मेरे कमेंट में लीव कर सकते हो गाइस। और
ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन, और आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग कंटेंट मिलता रहेगा. तो अंटिल द नेक्स्ट एक्साइटिंग कंटेंट, दिस इज रंजन अयंगार aka गॉड्स डीमन, एंड आई विल बी बैक विद मोर एक्साइटिंग कंटेंट गाइस. और अगर आदित्य L1 का कुछ अपडेट हुआ तो इसके बारे में मैं लाऊंगा, और आई विल मेक श्योर दैट आई डोंट मिस द updates on Aditya L1 like Chandrayaan. I'm really sorry for that once again. So see you next time guys. Tada, bye, take care, chill guys, and think what this feat is gonna be. Bye guys.